नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेजेंट प्रयास के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं विभा त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने है। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अपना कोशिका का। हम इस चैप्टर में देखेंगे जंतु कोशिका के बारे में, पादप कोशिका के बारे में और इन दोनों में अंतर देखेंगे। काफी बार एग्जाम में हमारा ये क्या है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका पूछा जाता है। आज हम लोग इसको सरल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कोशिका। सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका है क्या। देखो, जो हमारा शरीर है, जो हमारा पादपों का, ये जो हमारे सजीव है जिनका शरीर छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर बना होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो हमारे इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है सर रॉबर्ट हुक। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है सर रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। लेकिन अगर बात की जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज सर लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? सर लीवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने खोज कहाँ पे की थी? एक कार्क की पतली अनुप्रस्थ काट पे। कार्क की पतली अनुप्रस्थ काट पे क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। तो हम लोग शुरू करेंगे कोशिका के बारे में। ये कुछ जानकारी थी जो कोशिका के बारे में थी कि कोशिका है क्या और किसने खोज की थी। अगर आप लोगों से पूछा जाए मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर रॉबर्ट हुक ने। अगर जीवित कोशिका की खोज आपसे पूछी जाती है तो किसने की थी? सर लीवेनहॉक ने। सर लीवेनहॉक ने। ठीक है, देखिए कोशिका, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? डिफिनीशन लिख सकते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, कैसी इकाई है ये? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिकांग शरीर की मूल इकाई है और प्रायः स्वजनन की सामर्थ्य रखती है। देखो, जो हमारी कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है? शरीर की मूल इकाई है। अगर सबसे छोटी इकाई है शरीर की तो हमारी क्या है? कोशिका। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये जब कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कोशिकाएं समूहों में किस चीज का निर्माण करती हैं? ऊतकों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऊतकों का निर्माण करती है। और ये जो ऊतक होते हैं एक विशिष्ट काम के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। मतलब सभी कोशिकाएं या सभी जो ऊतक होते हैं सेम वर्क नहीं करते हैं। एक अलग वर्क करने के लिए, अलग काम करने के लिए क्या होता है? अलग प्रकार की कोशिकाएं और अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। फिर ये जो ऊतक होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं? हमारे अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हमारे अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, हाथ है, पैर है, इन सब का निर्माण कौन करते हैं? ऊतक करते हैं। सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका के बाद ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक के बाद क्या होता है? अंग का निर्माण होता है। अंग के बाद किस चीज का निर्माण होता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। फिर किस चीज का निर्माण होता है? हमारी बॉडी का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। और फिर एक वयस्क मनुष्य या वयस्क जीव बनता है। तो अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। देखिए हम कोशिका के बारे में कुछ और जानकारी, छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो हमारे किसकी होती है? न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन की कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है। अगर बात की जाए कोशिका विभाजन की, तो मनुष्य में सबसे ज्यादा अगर कोशिका विभाजन होता है तो लीवर की कोशिकाओं में होता है। किसकी कोशिकाओं में होता है? लीवर की कोशिकाओं में होता है। और कोशिका विभाजन किन कोशिकाओं में नहीं होता है? जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए अगर हमारे ब्रेन पे चोट लग जाए, अगर हमारे ब्रेन पे चोट लग जाए तो मृत्यु होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं कहीं और चोट लगने से। मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, कोशिकाएं नहीं होती है और ये क्या करता है? चोट को ठीक नहीं कर पाता है। चोट को क्या करता है? ठीक नहीं कर पाता है। अगर अंदर चोट लग जाए तो क्या होता है? कोशिका विभाजन न होने की वजह से क्या होता है? ब्रेन अपनी चोट को ठीक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी खोज की, तो खोज हमारी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद अगर की जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सर लीवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर 1665 ईस्वी में की थी। कब की थी? सर 1665 ईस्वी में की थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं
उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो हमारी कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका की होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। उसके बाद अगर कोशिका विभाजन की बात करें तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, हमारा तंत्रिका कोशिका में होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र में होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में, यहाँ तक चीजें समझ में। अगर हम लोग बात करते हैं, देखो क्या है, यहाँ तो हमने देख लिया था कोशिका क्या है, शरीर की मूल इकाई है। ये क्या है, कोशिका का फिगर है। ठीक, कोशिका का फिगर है। कोशिका के बीच में क्या होती है, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। देख रहे होगे आप लोग, ये क्या है, ये है, ये सब क्या है, ये सब हमारे कोशिकांग है। ये सब हमारे क्या है, कोशिकांग है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी संरचना होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जितने भी हमारे सजीव हैं, उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे सजीव हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये कोशिकांग पाए जाते हैं। जितने भी हमारे सजीव होते हैं उसमें कोशिका पाई जाती है। और कोशिका के भीतर हमारे कौन से भाग पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। हमारे कौन से भाग पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में। अब हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग किसके बारे में देखते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में देखते हैं। देखो ये हमारे क्या है, कोशिका। कोशिका के अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो कितने हैं, दो प्रकार हैं। एक है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका। ये देखो, ये हमारा फिगर किसका है, जंतु कोशिका का है। और दूसरा हमारा कौन सा था, पादप कोशिका के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जंतु कोशिका की। देखो जंतु कोशिका, जंतु के शरीर में पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं होती है। क्या होती है, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। देखो चाहे जंतु और जो पादप हो, उनमें क्या होती है, ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये क्या होती है, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी कैसी है, जंतु कोशिका है। देखो जो जंतु कोशिका होती है, जो हमारी जंतु कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। वो जिस जिस चीज से घिरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये जो बाहरी का पार्ट है, ये जो बाहर का पार्ट है जो ब्लैक कलर से, ये हमारा क्या है, ये हमारी कोशिका झिल्ली है। ये हमारी क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक, क्या है, हमारी कोशिका झिल्ली है। अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्रक है। ये हमारा क्या है, कोशिका का केंद्रक है। कोशिका का क्या है, केंद्रक है। ये जो हमारा जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये जो पूरा जो पदार्थ भरा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका के भीतर दो पार्ट्स में बटा होता है। एक किसके बीच में, एक केंद्रक के बीच में होता है, और एक कहाँ पे होता है, जिसमें ये सारे कोशिकांग होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं। तो जो जहाँ पे कोशिकांग तैरते रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। एक हमारे वैज्ञानिक हेंसले साहब हैं, उन्होंने कोशिका द्रव्य को या जीव द्रव्य को क्या किया है, जीवन की भौतिक इकाई माना है। क्या माना है, जीवन की भौतिक इकाई माना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखो, आप लोग देख रहे होंगे ये छोटे छोटे क्या है, छोटी छोटी संरचनाएं हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ये जो संरचना है ये विशिष्ट काम के लिए होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी संरचनाएं एक ही तरीके का काम करती है, मतलब अलग अलग संरचनाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे ये छोटी सी संरचना जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम का वर्क क्या होता है, तो अगर कोई भी अंग कोशिका के अंदर खराब हो जाता है, उसकी सफाई करता है। क्या करता है, सफाई करता है। जैसे क्या हुआ, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बेकार हो गया, किसी कोशिका के भीतर क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया खराब होगा, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम इसकी सफाई करेगा। इसको क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। जैसे क्या हुआ, अगर ये हमारा क्या है, जैसे अंतर्द्रव्यी जालिका है, ये खराब हो गई, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उसकी सफाई कर देगा। क्या करेगा, सफाई कर देगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा क्या हुए, बहुत ज्यादा हमारे कोशिकांग खराब हो गए, बहुत ज्यादा कोशिकांग खराब हो गए, तो लाइसोसोम क्या करता, खुद ही फूट जाता है। मतलब खुद ही फूट जाता है। अगर ये वर्क नहीं करते तो क्या खुद फूट जाएगा और पूरी सफाई कर देगा। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे कहीं पे चोट लग जाए, कहीं पे चोट लग जाए तो क्या होता है, काला काला निशान पड़ जाता है। ठीक है, काला निशान पड़ जाता है। फिर उसे क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि गर्म पानी से वहां पे सिकाई करो, और कुछ दिन बाद ये क्या होता है, ठीक होता है। ये होता है क्यों है, अगर हम कहीं भी मार देते तो हमारी छोटी सी, अगर आप
अपने शरीर की हाथ की छोटी सी खाल निकालेंगे एक सुई की नोक की, तो उसमें क्या होगी, लाखों कोशिकाएं आ जाएंगी। क्या होंगी, लाखों कोशिकाएं आ जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, अगर वहां पे अगर आप मारो तो क्या होगा, पूरी कोशिकाएं मर जाती हैं। जहाँ पे काला काला निशान हो जाता है वो क्या होती है, वहां की सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। अब आप लोग कहेंगे कोशिकाएं तो मर गई, तो जब पूरी ही कोशिका मर गई तो क्या होगा, लाइसोसोम भी मर जाएगा। अब सफाई कौन करेगा, तो जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं, जब आसपास की कोशिकाएं होती हैं उनके जो लाइसोसोम होते हैं, पहले चेक करते हैं कि उनकी कोशिका के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खुद की कोशिका के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद ये सब क्या करते हैं, ये सब जो पास की कोशिकाएं होती है उनकी जो एक द्रव होता है इनके पास, एक क्या होता है, एक केमिकल होता है, उससे क्या करते हैं, इनकी सफाई करते हैं, इनकी क्या करते हैं, सफाई करते हैं। इसे अगर हम लोग बात करें केंद्रक की, देखो केंद्रक का काम क्या होता है, पूरी कोशिका को नियंत्रित करना। किसी चीज में क्या होता है, अगर कोई अथॉरिटी ना हो, किसी अथॉरिटी को नियंत्रित करने के लिए किसी एक की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर स्कूल को नियंत्रित करना तो प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कोई भी होता है, कोई भी कंपनी होती है, उसको नियंत्रित करने की किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। देखा होगा मैनेजर होते हैं। तो इसी तरीके से कोशिका का अगर मैनेजर की बात करें कि कोशिका को कौन नियंत्रित करता है, तो हमारा केंद्रक नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, केंद्रक नियंत्रित करता है। आप लोग ये देख रहे होंगे, ये संरचना देख रहे होंगे, पाइप नुमा संरचना, ये हमारी कहलाती है अंतर्द्रव्यी जालिका। कैसे, क्या कहलाती है, अंतर्द्रव्यी जालिका। जो हमारे कोशिका के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं, जो हमारी कोशिका के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं, वो इन्हीं अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा पूरी कोशिका के भीतर जाते हैं। इन्हीं अंतर्द्रव्यी की जालिका के द्वारा क्या होता है, ये पूरी कोशिका के भीतर जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इनके प्रकार कितने होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखो आप देख रहे होंगे, ये जो अंतर्द्रव्यी जालिका है, इनपे क्या है, छोटे छोटे कण टाइप के हैं। और ये देखो जो पाइप नुमा संरचना, ये क्या है, ये चिकनी है। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और दूसरी होती है हमारी क्या, दानेदार अंतर्द्रव्यी जालिका। अब जो इन अंतर्द्रव्य पे छोटे छोटे आप लोग कण देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये हमारे क्या है, राइबोसोम्स हैं। क्या है, हमारे राइबोसोम्स हैं। तो अगर हम लोग बात करें अंतर्द्रव्य जालिका की, तो कितने प्रकार की होती है, ये हमारे 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी क्या होती है, दानेदार अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरी हमारी क्या होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। जो दानेदार अंतर्द्रव्य जालिका होता है, इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे, ये एक संरचना है। ये संरचना हमारी कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस कहते हैं। अगर बात की जाए कि कोशिका में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो कोशिका में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है। और जो भी हम लोगों ने राइबोसोम्स देखे थे, राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और ऑक्सीकरण करके किस चीज का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण हमारा होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए आप लोग यहाँ पे एक संरचना देख रहे होंगे, एक संरचना, ये क्या है, हमारी गॉल्जी का है। क्या है, हमारी गॉल्जी का। अगर बात की जाए कि गॉल्जी का की खोज किसने थी, तो सर कैमिलो गॉल्जी ने की थी। किसने की थी, सर कैमिलो गॉल्जी ने। इन्होंने क्या किया था, अपने ही नाम पे इसका क्या है, इस कोशिकांग का नाम रखा था। क्या किया था, इस कोशिकांग का नाम रखा था। मतलब गॉल्जी उन्होंने अपने नाम से लिया था। और काय मीन्स क्या होती है, बॉडी होती है। काय मीन्स क्या होती है, बॉडी होती है। तो ये हमारी संरचना किसकी थी, ये हमारी संरचना थी जंतु कोशिका की। ये हमारे एग्जाम्स में काफी बार पूछी जाती है। कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जंतु कोशिका की संरचना सहित वर्णन कीजिए। या कभी हमारा पूछा जाता है पादप कोशिका की संरचना सहित वर्णन कीजिए। या कभी कभी आता है कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि जंतु कोशिका के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पादप कोशिका। नेक्स्ट हमारा क्या है, पादप कोशिका। देखो पौधों की कोशिका एक वनस्पति की छोटी सी इकाई होती है। क्या होती है, इकाई होती है, जो पौधों की रचना और कार्यों को संभालती है। देखो अभी हमने बताया जो कोशिका होती है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे समूह होते हैं, छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, समूह होते हैं। और क्या होते हैं, छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो पादप की कोशिकाएं होती हैं वो किससे घिरी होती हैं, वो 2 झिल्लियों से घिरी होती हैं। 2 झिल्लियों से घिरी होती है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक, या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो
जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं, जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं वो काफी छोटी होती हैं, तो उन्हें 2 झिल्लियों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप अभी कभी मार्केट जाएं, कभी आप कुछ सामान लें, तो आप क्या करेंगे, अगर आप छोटा सा सामान ले रहे हैं तो एक झिल्ली में ले लेंगे, ठीक, क्या करेंगे, एक झिल्ली में ले लेंगे। अगर आपके पास सामान भारी है, मतलब ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर से एक झिल्ली और लगा देंगे, एक झिल्ली और लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर अंदर वाली झिल्ली फट जाए तो क्या करें, बाहर वाली झिल्ली उस चीज को मैनेज कर ले, बाहर वाली झिल्ली क्या करें, मैनेज कर ले। इसी तरीके से जो जंतु कोशिकाएं होती है वो काफी छोटी होती है, तो उन्हें 2 झिल्लियों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारे पादप की कोशिकाएं होती हैं, जो पादप की कोशिकाएं होती है वो काफी बड़ी होती हैं, वो काफी बड़ी होती हैं, और ये क्या करती हैं, इन्हें 2 झिल्लियों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? 2 झिल्लियों की जरूरत पड़ती है। बाहर वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, और अंदर वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई? और ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति होती है, किस चीज का काम करती है, पादप की संरचना बनाने में काम करती है। क्या करती है? पादप की संरचना बनाने में काम करती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो जंतु कोशिका होती है वो हमारी प्राय जीवित अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जीवित अवस्था में पाई जाती है। और जो हमारी पादप कोशिकाएं होती है वो अधिकांशतः कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती है। अधिकांशतः कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या होता है, इसमें भी छोटी छोटी संरचनाएं होती है। जैसे हमारे जंतु कोशिका में क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया थी, राइबोसोम्स थे, गाल्जिका थे, अंतर्द्रव्यी जालिका थी, केंद्रक थे, कोशिका द्रव्य था, जीव द्रव्य था, केंद्रक था। उसी तरीके से क्या होता है, इसमें भी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। जो हमारी पादप कोशिका होती है उसमें भी क्या होता है, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि हरित लवक। ये देखो, ये क्या है? हरित लवक। आप लोग देख रहे होंगे कि जंतु कोशिका में हरित लवक जैसा कोई भी शब्द नहीं था। हरित लवक जैसा कोई भी शब्द नहीं था। क्यों? क्योंकि जो हरित लवक होते हैं वो क्या करते हैं, वो कलर प्रदान करते हैं। वो क्या करते हैं? कलर प्रदान करते हैं। और मनुष्य में क्या होता है, मैक्सिमम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। मनुष्य में क्या होता है, मैक्सिमम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अगर ये हरित लवक हमारे भी शरीर में पाए जाते हैं तो क्या होता है, कोई पीला है, कोई काला इंसान है, कोई लाल इंसान है, तो इस तरीके से होता है। और पादपों में क्या होता है, फूलों के लिए, फलों के लिए देखा होगा, टमाटर का रंग लाल होता है, आम का रंग पीला होता है, अनेक अनेक प्रकार के क्या होते हैं, फूल होते हैं अनेक अलग कलर के। तो किसकी वजह से होते हैं? लवकों की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? लवकों की वजह से होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा हमारा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। तो जो कलर हमारा क्रोमोप्लास्ट है ये क्या करता है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये हरा रंग प्रदान करता है, और जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या करता है, ये विभिन्न रंग प्रदान करता है। लाल है, पीला है, नीला है, इस तरीके के रंग जो हमारे होते हैं कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। देखो, ये छोटी छोटी संरचनाएं आप देख रहे होंगे, क्या है? राइबोसोम्स है। हमने बताया राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए, ये अगर हम लोग बात करें कि ये आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे क्या है, ये हमारी रिक्तिका है। क्या है? हमारी रिक्तिका है। रिक्तिकाएं हमारी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। रिक्तिकाएं हमारी कहाँ है? जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये कोशिका को सहायता प्रदान करती है, कोशिका को संरचना प्रदान करती है। अभी हमने बात की थी जो हमारी जंतु कोशिका होती है वो काफी छोटी ही होती है, मतलब उसके सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारी पादप कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? काफी बड़ी होती है। वो क्या होती है? वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। देखो, ये हमारा क्या है? गाल्जी उपकरण है। हमने भी बताया था गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? सर कैमलो गाल्जी ने की थी। ये हमारे प्लाज्मा झिल्ली है, मतलब कोशिका के अंदर की जो दूसरी झिल्ली होती है, जो कोशिका भित्ति के अंदर की जो दूसरी झिल्ली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये देखिए हमारी कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, अंतः कोशिका भित्ति और बाह्य कोशिका भित्ति। मतलब जो बाहर की लेयर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य कोशिका भित्ति, और जो अंदर की लेयर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतः कोशिका भित्ति। और जो ये एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें ये कोशिकांग हमारे तैरते रहते हैं। जो तरल पदार्थ भरा होता है कोशिका के भीतर जिसमें कोशिकांग तैरते रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखो, यहाँ भी क्या है? अंतर्द्रव्यी जालिका 2 प्रकार की है। एक है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, मतलब ऐसी अंतर्द्रव्यी जालिका जिसमें क्या है? राइबोसोम्स नहीं है, जिसमें क्या राइबोसोम्स उपस्थित नहीं है। दूसरा हमारी क्या है? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। देखो, ये हमारा क्या है? लाइसोसोम्स है। अगर हम लोग बात करें लाइसोसोम की तो ये सामान्यतः किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे पादपों में लाइसोसोम पाया जाता है, होता है लेकिन छोटी मात्रा में। कुछ पादपों में होता भी है, कुछ कोशिकाओं में नहीं भी होता है। अगर हम लोग बात करें ये केंद्रक,
केंद्र क्या होता है, हमने बताया था जैसे जंतु कोशिका में केंद्र क्या करता है, पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। इसी तरीके से जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें भी केंद्र का काम क्या होता है, पूरी कोशिका को नियंत्रित करना, पूरी कोशिका को नियंत्रित करना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर क्या है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर देख लेते हैं। देखो पहला है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, जो पादप कोशिका हमारी बड़ी होती है, इनको सहारा देने के लिए एक झिल्ली से काम नहीं चलता, 2 झिल्लियां होती हैं। तो जो बाहर वाली झिल्ली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भित्ति कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है, नहीं पाई जाती। जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं होती है वो काफी छोटी होती है। जो हमारी कोशिकाएं होती है वो काफी छोटी होती। दूसरा देखो, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। हमने बताया था कि पादप कोशिकाएं होते हैं उसमें क्या होता है, लवक पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यही क्या होते हैं, हरित लवक क्या होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारे पादप होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं। ये पादप क्या होते हैं, भोजन बना लेते हैं। अगर ये जंतु कोशिका में भी हरित लवक पाया जाता तो हम लोगों को भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग भी क्या करते हैं, जो प्रकाश है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या करते हैं, अपना भोजन खुद ही हमारा शरीर क्या करता है, भोजन बना लेता है। ठीक, तो हरित लवक का मेन काम क्या होता है, जो अदर लवक होते हैं जिसे क्रोमोप्लास्ट, रंग प्रदान करना। जो हरित लवक होता है इसका क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करना। चौथा हम लोग देखते थे, पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक अधिकांशतः मध्य में होता है। देखो जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें केंद्र क्या होता है, बीचों बीच में होता है। लेकिन जो पादप कोशिकाओं में होता है वो केंद्र कहीं भी हो जाता है, बीच में भी हो सकता है, जो उसकी झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके आसपास भी हो सकता है। जरूरी नहीं होता क्या है कि पादप कोशिकाओं में भी केंद्र क्या है, मिडिल में हो, मतलब मध्य में हो, वो कहीं भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें रिक्तिका बड़ी एवं संख्या में कम होती है। देखो जो हमारी जंतु कोशिकाएं होती है उसमें क्या होती है, रिक्तिकाएं या तो नहीं पाई जाती हैं, या तो अगर होती है तो काफी छोटी मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि रिक्तिकाओं का काम क्या होता है, कोशिका को सहारा देना। रिक्तिकाओं का काम क्या होता है, कोशिका को सहारा देना। लेकिन जो हमारी जंतु कोशिका होती है वो काफी छोटी होती है, उससे सहारे की जरूरत नहीं होती। और जो अगर देखो छोटी है तो संख्या में अधिक होंगी, अगर छोटी है तो क्या होंगी, संख्या में अधिक होंगी। और जो हमारी पादप कोशिकाएं होती है उसमें क्या होती है, रिक्तिका काफी बड़ी होती है, रिक्तिका काफी बड़ी होती है। जब कहीं पे चीज बड़ी होगी तो क्या होगी, संख्या में कम होती। तो जो हमारी पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और क्या होती है, संख्या में कम होती हैं। और जो जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं होती है वो छोटी होती है और क्या होती है, संख्या में अधिक होती हैं। और क्या होती है, हमारी संख्या में अधिक होती है। देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा था, मैंने पहले बात किस चीज की थी, हमने पहले बात की थी कोशिका की, उसके बाद हमने बात की जंतु कोशिका की, उसके बाद हमने बात की किसकी, पादप कोशिका की। और हमने इसके बाद क्या देखा, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर देखा। देखो कभी कभी हमारे एग्जाम्स में सिर्फ जंतु कोशिका के फिगर सहित समझाने को पूछता है एग्जामिनर, कभी कभी कहता है कि पादप कोशिकाओं का चित्र सहित व्याख्या कीजिए, कभी कभी पूछता है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका की डिफिनीशन के साथ साथ क्या करता है, इसके अंतर के बारे में भी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन हमारा ये जो चीज है हमारी एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हुई है, काफी बार रिपीट हुई है। आप लोग अच्छे से देखिए, अधिक जानने के लिए और अधिक पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे हमारा प्रचंड प्रयास का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप हमसे जुड़िए। वहां सारी क्लासेस कराई जाती हैं, अनुभवी टीचरों द्वारा क्लास कराई जाती है। अगर वहां पे आप लोगों को किसी चीज की जानकारी की जरूरत है तो जो नीचे नंबर दिया हुआ है आप उसे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, हम आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी करवाएंगे। अपनी क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।